देखिए बच्चे देश का भविष्य। एक तरफ हम देखते हैं सरकार की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इन्हीं सब के बीच में अगर हम देख रहे हैं तो क्या सिर्फ ये बोलने के लिए या सिर्फ होर्डिंग्स पर ही लगे हैं? ये सवाल आज क्यों पैदा हो रहा है? पिछले बीते दिनों संविधान दिन के मौके पर अचानक सरकार के एक फैसले से पेरेंट्स अभी तक कम जागे हैं, लेकिन जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है या जो सभी स्कूल का जो डिपार्टमेंट है उन सब में बहुत सारी हलचल मची हुई है। पेरेंट्स में इसीलिए कम अवेयरनेस अभी तक है क्योंकि स्कॉलरशिप की मैं बात कर रही हूँ। स्कॉलरशिप को लेके कम लोग जो है, कम पेरेंट्स जो है अवेयर हुए हैं अभी तक के लिए। मैं आपको बता दूं, सरकार के तरफ से संविधान दिन के मौके पर एक फ़ैसला आया है कि माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं फर्स्ट से लेके 8 तक, इनकी स्कॉलरशिप ये साल से बंद कर दी गई है। क्या पेरेंट्स ने कभी ये सोचा है कि इसका फटका कितना बड़ा इन लोगों को, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको कितने हद तक इसका फटका बैठने वाला है? क्या जो पेरेंट्स अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप ना मिलने पर क्या वो अपने बच्चों की फ़ीस यहाँ भर सकेंगे? जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि सरकार एक तरफ ये बता रही है कि बढ़ना है, पढ़ना है, उसी के बीच ये कहने में कोई गलती नहीं होगी कि सभी स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें पैर पकड़कर नीचे खींचा गया है। कैसे करेंगे मिडिल क्लास तबके के बच्चे? क्या करेंगे उनके पेरेंट्स? कितने अवेयर हुए हैं अभी तक? संविधान दिन के मौके पे एक बहुत बड़ा सरकार का फैसला आया है। एक तरफ सरकार से पूछने पर सरकार ये कह रही है कि केंद्र सरकार का फैसला है, राज्य सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। आइए इन सभी सवालों के जवाब के लिए हम हैं प्राइम स्टार इंग्लिश स्कूल में। मेरे साथ है प्राइम एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन जिया सर। आइए बात करते हैं इनसे। क्या कहना चाहेंगे सर, स्कॉलरशिप बंद करने का फैसला आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं, इस फैसले को? नहीं, ये जो फैसला है ये सरासर जो है थोपा गया है। ये फैसले का ये राइट टाइम नहीं था। अभी अभी लोग जो है लॉकडाउन से उभरे, बड़ी मुश्किल से जो है बच्चे अभी ट्रैक पर आ रहे थे, थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी, लोग अभी भी फाइनेंशियली परेशान हैं, तो ये सही मौका नहीं था इस तरीके से फ़ैसला लेने का। क्या असर होगा मिडिल क्लास के लोगों पर इसका? मिडिल क्लास के लोगों पर इसका बहुत बड़ा असर होगा, क्योंकि कैसा है कि अभी अभी जो है पिछले 5 साल 10 साल के अंदर जो है जो मिडिल क्लास तबका था अपने आप को अपग्रेड कर रहा था। अब तक वो बच्चे या तो उर्दू मीडियम स्कूल, मराठी मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन चूँकि अब इंग्लिश जो है ज़रूरत है हमारी, इसलिए जो है पेरेंट्स का एक रुझान अब इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ आया था। लेकिन रुझान होने से काम नहीं चलता, फाइनेंशियली भी जो तो सपोर्ट होना ज़रूरी था। तो सरकार का जो 15 कलमी कार्यक्रम था ये बहुत सपोर्टिव था, जिसके अंदर प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप एक बहुत अहम रोल निभाती थी। अगर किसी स्कूल की मान लो 10,000 रुपये फ़ीस है तो उसमें से 5,800 एक बड़ी रकम जो है सरकार की तरफ से पेरेंट्स को मिल जाती थी, जो कि पेरेंट्स बहुत ही इकोनॉमिकली अपने बच्चे को कम बजट के अंदर अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता था। लेकिन सरकार के इस निर्णय से शायद ये सारे पेरेंट्स के अंदर मायूसी छाएगी। कितने % पेरेंट्स में ये अवेयरनेस है कि यहाँ की स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है, फर्स्ट से लेके 8 स्टैंडर्ड तक जो है स्कॉलरशिप नहीं आने वाली है? कितने पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए और क्या कदम रहना चाहिए ख़ास तौर पे से बच्चों के लिए? मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ मेरे सारे वीडियोस के अंदर कि ये मसला एक पर्टिकुलर स्कूल का नहीं है। हर पेरेंट्स का बच्चा किसी ना किसी स्कूल में जाता, और जाहिर सी बात है जब वो बच्चा किसी ना किसी स्कूल के अंदर जा रहा है तो वो स्कॉलरशिप का बेनिफिट उठा रहा है। तो हर पेरेंट को इसमें जागरूक होने की ज़रूरत है। ऐसा कोई पर्टिकुलरली 1-2 स्कूल या 1-2 संगठन को ये मसला नहीं है, ये यूनिवर्सल इशू हो गया। अभी हमारे महाराष्ट्र के लिए बोलो या भारत के लिए बोलिए, ये हर पेरेंट का ज़ाती मसला हो गया। अब अगर वो पेरेंट चाहता है कि भाई उसको जो है इस तरीके का सपोर्ट फ्यूचर में मिले तो कहीं ना कहीं उसको जागना पड़ेगा। कब तक नहीं जागेगा पेरेंट? जैसे कि सरकार के तरफ से एक बात ये भी आई है कि आरटी के तहत बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं तो स्कॉलरशिप क्यों? क्या कहना चाहेंगे आरटी पे? आप क्या उजाला डालना चाहेंगे? नहीं, मैं थोड़ा पेरेंट्स के लिए आसान ज़बान में इसको समझाना चाहूँगा
कि राइट टू एजुकेशन जो कानून लागू हुआ था, इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने 2009 में कहा था कि भाई हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। इसकी शुरुआत सरकार ने की थी कि भाई हम हर स्कूल में, भारत में पढ़ने वाले हर बच्चे को, भारत के हर स्कूल में 25% रिजर्व सीट्स रहेंगी गरीब बच्चों के लिए, और ये बच्चों को स्कूल वालों ने फ्री पढ़ाना है और इसका पैसा सरकार देंगी। यहाँ तक सब चीज़ बराबर चल रही थी, लेकिन 2010 के अंदर गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि माइनॉरिटी एजुकेशन सोसाइटीज़ जो चलती है उनको इसमें से एग्जैम्प्ट कर दिया जाए। अब जाहिर सी बात है, जब इनको इसमें से एग्जैम्प्ट कर दिया उन्होंने, तो मसला यहाँ पैदा हो गया कि उनको ये 25% का फ़ायदा तो मिलना नहीं है, जबकि माइनॉरिटीज़ इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थी, वो स्कीम का फ़ायदा उनको मिला नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये अल्पसंख्यक शिष्यवृत्ति जो थी, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप थी, बाकायदा एक सपोर्टिव स्कीम उसके साथ में थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, अभी जो रीज़न दे रही है गवर्नमेंट, कह रही है कि भाई RT एक्ट के हिसाब से हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट ये भी अच्छे से जानती है, जो पेरेंट नहीं जानता, कि 2010 में आपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को RT एक्ट में से एग्जेम्प्ट कर दिया था, तो फिर ये RT का बेनिफिट जो है उनको नहीं मिल रहा है। हाँ, तो अब गवर्नमेंट को इसके बारे में बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए कि हमारे जो दोनों जो रीज़न है वो मैच नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है उनके इस एक्शन को। क्या लगता है आपको, समाज में किन किन लोगों को जुड़ना चाहिए इस केस में, जो कि सॉल्व हो, बच्चों की आसानी हो पढ़ाई के लिए? बच्चे से ताल्लुक़ रखने वाला हर शख्स इससे जुड़ना पड़ेगा, चाहे वो बच्चे की फैमिली हो, चाहे बच्चा हो, चाहे उसके टीचर्स हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, संस्था चालक हो, हर एक का मसला है ये सारे कनेक्टिव है सब लोग एक दूसरे से। तो जाहिर सी बात है कि हर बंदे को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। सिर्फ हम अपने मोबाइल के ऊपर जो है एक वीडियो देखकर उसके ऊपर सिर्फ इतना कह लेंगे कि वेरी गुड सर, कीप इट अप सर, ऐसे नहीं चलेगा। आपको इसके लिए आना पड़ेगा। आपको अपने जिस तरीके से आज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लोग जाके डिविजनल कमिश्नर को मिले अपने अपने सिटी के, उस तरीके से पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने ग्रुप्स बनाकर वहाँ जाएं और जो है सरकार को अपने मेमोरेंडम भेजें, क्योंकि सरकार अच्छी तरीके से जानती है कि उनका जो लेग्स है, उनके जो पैर है, ये पब्लिक है। अगर पैर ही नहीं रहेंगे तो सरकार कहाँ से रहेगी। इन सब के बीच में जैसे कि सरकार का फैसला आ गया, आप लोग स्कूल की जो टीम है वो परेशान है, पेरेंट्स अपनी जगह जो भी कदम उठाएंगे, इन सब के बीच में स्टूडेंट्स का क्या है? स्टूडेंट्स तो जाहिर सी बात है पिछले 3 साल से पीछे जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हुई, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के बाद कुछ स्कूल वालों ने जो है कंसिडर करे, कुछ स्कूल वालों ने कंसिडर नहीं करे। अभी पिछले 3 साल से वही इश्यूज़ अभी स्कूलों में ख़त्म नहीं हुए। अब बड़ी मुश्किल से जो है सबके बच्चों के पेरेंट्स को बुला के कन्विंस करके उनके पूरों के फॉर्म्स भराए गए। 12,50,000 बच्चों ने महाराष्ट्र से फॉर्म्स भरे, पूरे इंडिया से 50 लाख से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म्स भरे। अब जाहिर सी बात है, आप क्या कर रहे हैं यानी ये बच्चों के साथ एक किस्म से अन्याय हो रहा है। हाँ, आपको अगर डिसीजन लेना ही था तो या तो आपने इसके बारे में पहले कुछ इंटीमेशंस देना चाहिए था, क्या भाई कोई सॉलिड रीज़न देना चाहिए था, या फिर पैरेलल में कोई एडजस्टमेंट करना चाहिए था। जैसा कि अभी आपने बोले पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इसका मतलब ना आप पढ़ेगा इंडिया रखना चाहते हैं ना बढ़ेगा इंडिया रखना चाहते हैं, तो यही इसका मतलब निकलता है। स्लोगन ही उल्टा हो जा रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्राइम स्टार इंग्लिश स्कूल के चेयरमैन हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये अपने बच्चों के लिए नहीं भी लड़ेंगे तब भी इनका स्कूल चालू रहेगा, यहाँ बच्चे आते रहेंगे। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इस हालात में जागना सिर्फ पेरेंट्स को है, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए यहाँ के जो चेयरमैन थे जिया सर, वो डिविजनल कमिश्नर के ऑफिस तक गए, वहाँ उन्होंने निवेदन दिया, वो सिर्फ हमारे बच्चों के लिए दिया गया है। तो मैं सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश करूंगी कि जागिए, अपने बच्चों के हक़ के लिए लड़िए। सरकार से जो स्कॉलरशिप बंद करवाई गई है, स्कूल में आइए, मालूमात लीजिए और अपने हक़ के लिए लड़िए।